Hey everyone, in this video we will learn how you can do the authentication in Next.js using the Next.auth library. We will see कि आप कैसे practically implement कर सकते हो और कौन कौन से packages आपको use करने पड़ेंगे इसके लिए. So let's go to the screen. So here I have the Next.js application and inside it I already have added the code. I will just give you a walkthrough कि कैसे कैसे सब चीज़ें work कर रही हैं. First let's just check the package.json. इसके अंदर हमारी जितनी भी dependencies और जितने भी हमने packages use करे होते हैं वो इसमें होते हैं. तो जस्ट हम देख सकते हैं कि आई हैव यूज दी MongoDB अडेप्टर एंड MongoDB. सो MongoDB इज़ अ डेटाबेस, तो उसका हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाते हो तो यू नीड अ डेटाबेस टू स्टोर दी डेटा. तो आप अपने यूजर्स का डेटा उसमें स्टोर करते हो. देन वी हैव दिस नेक्स्ट एंड Next.auth. सो Next.auth इज़ दी मेन हाईलाइट ऑफ दिस वीडियो. सो दिस वी विल बी यूजिंग. तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको कस्टम कुछ भी ऐड नहीं करना, बहुत ईजिली सारी चीज़ें Next.auth अपने से हैंडल करता है. So this package.json is there. So main जो लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं वो Next.auth ही है फॉर हैंडलिंग दी ऑथेंटिकेशन. अब आ जाते हैं हम अपनी सोर्स डायरेक्टरी पे. सोर्स डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास ऐप राउटर है और ऐप राउटर के अंदर हमारे पास ये 3 फाइल हैं और एक हमारे पास API की डायरेक्टरी है. अब API की डायरेक्टरी में हमारे पास ऑलवेज वो वाला कोड होता है जो कि हम बैकएंड का कोड होता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं. वन बाय वन हम देखेंगे. और हमारे पास ये लाइब्रेरी भी है इसके अंदर हमारे पास MongoDB.js है. इसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो आप देख सकते हो कि हमने MongoDB से Mongo क्लाइंट को इंपोर्ट किया है. फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बनाया, URI. जब आपको MongoDB यूज़ करना है तो यू विल नीड दी URI जिससे कि आप एक्सेस कर पाओ MongoDB को. तो फॉर हैविंग दी MongoDB URI आपको क्या करना है, आपको mongodb.com पे जाना है और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो. और आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद व्हाट यू विल नीड इज़ दी URI. उसको हम क्लस्टर भी बोलते हैं. तो उस URI के थ्रू, उस क्लस्टर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपने MongoDB इंस्टेंस अपने डेटाबेस को यूज़ कर सकते हो. नॉर्मली क्या होता है, डेटाबेस जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास ये ऑप्शन होता है. यहाँ पे देखो आप क्लस्टर्स, ऑलरेडी एक फ्री टियर में आपको क्लस्टर मिलता है. अब यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आप देख सकते हो डेटाबेस के अंदर अभी हम हैं डेटा सर्विसेज के अंदर. और यहाँ पे आप जाने के बाद यहाँ पे गेट कनेक्शन स्ट्रिंग करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपको क्या यूज़ करना है. सिलेक्ट योर ड्राइवर एंड वर्जन, तो आप जिस भी उसके लिए यूज़ कर रहे हो, मैं Node.js के लिए कर रही हूँ. फिर इसके बाद ये आपको बताएगा कि आपको ये इस तरीके से करना है, इंस्टॉल करना है MongoDB अपने एप्लीकेशन में. और यहाँ पर आपको बता देगा कि आप इस URI को आप कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ कर लो. अब इसमें आपने जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो. जो भी आपके नॉर्मल इस अकाउंट के लिए आपने जो पासवर्ड बनाया है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो और ये आप अपना क्लस्टर यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे आपका यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड रहता है. ठीक है. अब इसमें आपका डेटाबेस नहीं है तो यहाँ पर आप जब नेक्स्ट पे जाते हो तो फिर आपको डेटाबेस भी आपका दिख जाता है. अभी यहाँ पे डेटाबेस नहीं बनाया है. डेटाबेस को हम यूजुअली MongoDB में हम कलेक्शंस बोलते हैं. तो वो हम यहाँ पे आप देख सकते हो क्लस्टर्स में अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव वन क्रिएटेड, सो क्लस्टर 0. और यहाँ पर अगर मैं ब्राउज कलेक्शंस पे जाती हूँ तो आई ऑलरेडी हैव दीज डेटाबेसेस AuthDB, NextDB. तो ये मैंने ट्यूटोरियल के लिए ही बनाए हैं. तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो. ये हमारी एक तरीके की ये हमारी हो गई एक कलेक्शन. इसके डेटाबेस हमारे पास 4 हैं. ये मैंने अलग अलग डेटाबेस बना रखे हैं और इसके अंदर हमारे पास ये डिफरेंट कलेक्शंस हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं वापस से. तो अब यहाँ पे हमने क्या करा है, अभी हमको जो हमने MongoDB URI है वो हमको चाहिए होगी. अगर मैं आपको अपने .env का एग्जांपल दिखाऊँ तो इस तरीके से आपके MongoDB URI होते हैं जिसमें आप अपना यूज़र नेम डालोगे, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालोगे और इसके बाद जब आप ये पूरे कनेक्शन स्ट्रिंग दे दोगे तो यहाँ पे आपको आपके डेटाबेस का नेम डालना है. ठीक है, जो भी आपका डेटाबेस है. जैसे यहाँ पे मैंने NextDB ये डेटाबेस है मेरा, इसका मैंने यूज़ करा है तो यहाँ पे मैंने NextDB ऐड करा है. ठीक है. फिर आ जाते हैं अब हम वापस से अपनी लाइब्रेरी पर. सोर्स के अंदर जो हमारा लाइब्रेरी MongoDB, यहाँ पर हमें कनेक्शन बना रहे हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्रिएट करे हैं. तो क्लाइंट और क्लाइंट प्रॉमिस, मैंने ये 2 वेरिएबल क्रिएट करे हैं. ऑप्शंस का एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे URI के अंदर process.env, ये जिसमें जो env फाइल्स है वहाँ से मैं अपनी MongoDB URI ले रही हूँ. अगर कनेक्शन ऑलरेडी इस्टेब्लिश नहीं है तो वो मुझे एरर दे देगा, यानी कि अगर मेरे पास कोई MongoDB URI मैंने नहीं ऐड करी है तो वो मुझे एरर दे देगा. अदरवाइज़ अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब भी आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है तो क्या होता है, बार बार से आपका जो एप्लीकेशन है वो रीलोड होता है. तो उसमें क्या होता है कि वो बार बार से डेटाबेस से कनेक्शन होना है. तो उस चीज़ के लिए हमने ये वाला कोड ऐड करा है कि अगर ऑलरेडी ग्लोबल ऑब्जेक्ट में ये Mongo क्लाइंट प्रॉमिस नहीं है तभी ये इसको रन करें. अदरवाइज़ ऑलरेडी है तो क्लाइंट प्रॉमिस ग्लोबल उसी को ही सेट कर दें.
और अदरवाइज़ अगर डेवलपमेंट नहीं है तो ये इस चीज़ की हमको चिंता करनी ही नहीं है। तो हमने जस्ट नॉर्मल न्यू हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया मोंगो क्लाइंट का। मोंगो क्लाइंट हमने अभी जस्ट इंपोर्ट किया था। इसके अंदर हमने पास कर दी अपनी URI और इसके अंदर हमने पास कर दिए अपने ऑप्शन, जो कि हमारे पास ऑलरेडी एम्प्टी है। उसमें हम और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट नॉर्मल बेसिक उसके लिए हमको अभी यही चाहिए। फिर हमको ये एक प्रॉमिस देता है, तो जस्ट हमने क्लाइंट डॉट कनेक्ट करा और इस प्रॉमिस को हमने इसमें, ये क्लाइंट प्रॉमिस जो हमने वेरिएबल बनाया था इसमें अंदर मैंने स्टोर करवा लिया और इसको अब मैं डिफ़ॉल्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हूँ क्लाइंट प्रॉमिस। ये हो गया हमारा लाइब्रेरी का कोड। लाइब्रेरी डायरेक्टरी जो हमने बनाई थी उसके अंदर हमारे पास जो mongodb.js था, तो इसमें हमने जस्ट क्या करा है, अपने MongoDB URI से हमने अपने डेटाबेस से कनेक्शन बनाया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम मेन पार्ट पे, जो कि हमारा ऐप राउटर। तो ऐप राउटर के अंदर अभी हमारे पास ये 3 फाइल्स हैं। हम वन बाय वन इसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं सेशन रैपर डॉट JS। तो सेशन रैपर डॉट JS ये हमने किससे इंपोर्ट करा है, नेक्स्ट ऑथ स्लैश रिएक्ट से हमने इंपोर्ट करा है। ये सेशन प्रोवाइडर जो है इसके अंदर जस्ट हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये हमने कंपोनेंट बनाया है और हमने ये ऐड करा है कि जो भी इस सेशन रैपर के अंदर जो भी कंपोनेंट इसके अंदर हम डालें तो वो ये सेशन प्रोवाइडर उसको पूरा क्या कर ले, उसको पूरा रैप कर ले। सेशन प्रोवाइडर मेनली ऐसा कंपोनेंट लिए इसलिए हमने यूज़ करा है क्योंकि ये सेशंस का ध्यान रखता है कि कब लॉगिन है, कब यूज़र लॉग आउट है, तो वो इसका बैकग्राउंड रिएक्ट अपने आप से इसका ध्यान रखता है। तो ये जस्ट हमारे पास ये सेशन प्रोवाइडर हमने रिएक्ट से ही करा है। इसमें हमने खुद कुछ नहीं बनाया, खुद जस्ट हमने ये कंपोनेंट बनाया है। सेशन रैपर नाम का हमने खुद सिर्फ ये कंपोनेंट बनाया है। तो अभी हमारा सेशन रैपर बन गया जिसमें हमने सेशन प्रोवाइडर को, जो कि रिएक्ट का ही एक कंपोनेंट है, उसको हमने यूज़ करा है कि जो भी इसके अंदर हम चिल्ड्रन दें वो इसको रैप कर लें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने लेआउट डॉट JS पे। तो लेआउट डॉट JS में हमने वही सेम चीज़ करी है कि अब हमने अपने पूरे एप्लीकेशन को हमने सेशन रैपर से रैप कर दिया है, जिससे कि हमारे पूरे एप्लीकेशन का एक्सेस जो है वो इस सेशन रैपर के अंदर चला जाएगा। तो वो उसको पता होगा कि कौन सा लॉगिन है यूज़र, कौन सा लॉग आउट है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं हमारे पेज डॉट JS पे। अब इसमें हमने स्टार्टिंग में ही पहले तो यूज़ क्लाइंट का यूज़ करा है, जो कि हमने सेशन रैपर में भी किया था क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये सर्वर पे नहीं रन हो रहे हैं, क्लाइंट के ब्राउज़र पे रन हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं पेज डॉट JS पे जिसमें हम पहले थे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करी हैं ये भी देखो हमने कहाँ से कराया, जिससे हमने सेशन प्रोवाइडर इंपोर्ट करा था वहीं से ही हमने इसको भी इंपोर्ट करा है। नेक्स्ट ऑथ, हम मेनली नेक्स्ट ऑथ का ही यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑथ स्लैश रिएक्ट से हमने यूज़ सेशन, साइन इन और साइन आउट, ये 3 चीज़ें हमने इंपोर्ट करी हैं। अब हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, सबसे पहले तो देखो हमने यहाँ पे डेटा को डिस्ट्रक्चर यहाँ पर करा है एज सेशन में और हमने यूज़ सेशन का यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि अभी जो भी सेशन चल रहा है उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इस सेशन में अगर हमारा कोई अगर सेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर किसी यूज़र ने लॉगिन कर लिया होगा तो हमारा सेशन बन जाएगा। ठीक है, सेशन अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो सेशन क्रिएट होता है जब भी एक यूज़र का सेशन उसने कुछ टाइम उसमें बिताया होता है आपके एप्लीकेशन में और कुछ एक्टिविटी करी होती है तो वो एक सेशन काउंट होता है। यहाँ पे हम सेशन का मतलब है हमारा कि जब भी हमारा यूज़र लॉगिन कर ले तो जो उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है उसको हम सेशन बोल रहे हैं। तो अगर सेशन के अंदर यूज़र होगा और यूज़र का कोई नेम होगा तो वो ये चीज़ दिखाएगा, अगर सेशन होगा तो ये वाली चीज़ हमको दिखेगी, और अदरवाइज़ अगर नहीं होगा, और यहाँ पे हम देखो हम ऑप्शन भी दे रहे हैं कि साइन आउट करने का। तो ऑन क्लिक अगर हम उसको बटन दे रहे हैं तो अगर वो ऑलरेडी लॉगिन होगा तो हम उसको दिखाएंगे वेलकम और यूज़र का नेम, और अगर वो नहीं होगा तो हम उसको ये दिखाएंगे आप लॉग आउट करो, और अगर वो नहीं सेशन कोई होगा ही नहीं तो हम उसको साइन इन का ऑप्शन देंगे। यहाँ पे हमने बटन ऐड कर रखा है साइन इन विद गूगल। अब यहाँ पे हमने साइन इन जस्ट लिया था और यहाँ पे हमने गूगल यूज़ करा है। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अब हमने ये गूगल को कैसे सेटअप करा है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने नॉर्मली क्या देखा कि साइन इन कर रहे हैं हम गूगल से। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है हमारा API। अब हम बैकएंड में इसको कैसे हैंडल करें। अभी तक हमने बहुत सिंपल रखा है, जस्ट हमने पहले पार्ट में लाइब्रेरी के अंदर अपना MongoDB से कनेक्शन बनाया, देन हमने सेशन रैपर बनाया और लेआउट के अंदर हमने उसको पूरा रैप कर दिया। हमने ये अपने एप्लीकेशन को पूरा सेशन रैपर से रैप कर दिया जिससे हमारे एप्लीकेशन के जितने भी कंपोनेंट हो सबको उस सेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। फिर हम पेज डॉट JS पे आए और हमने 3 चीज़ों को इंपोर्ट करा, यूज सेशन, साइन इन और साइन आउट। साइन इन में हमने गूगल का ऑप्शन दिया और साइन आउट तो नॉर्मली हमारा एक ये फंक्शन था। अब ये साइन इन साइन आउट इनका हमने खुद से कुछ भी नहीं लिखा, ये सब हमको कहाँ से मिल रहा है, नेक्स्ट ऑथ स्लैश रिएक्ट से। तीनों के बारे में हमने कुछ नहीं खुद से कस्टम कोड नहीं लिखा। और यूज सेशन के हमने यूज़ करा है सेशन को अपने कोड में यूज़ करने के लिए, यहाँ पे जैसे हम करें ना सेशन डॉट यूजर डॉट नेम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम API पे, जो कि बस अब हमारा सिर्फ रिमेनिंग पार्ट है, बाकी हमने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर लिया है।
एपीआई के अंदर मेरे पास एक ऑथ डायरेक्टरी है और इस ऑथ के अंदर मेरे पास है नेक्स्ट ऑथ। अब इस नेक्स्ट ऑथ यहाँ पे मैंने क्यों बनाया, जो भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड भी रिक्वेस्ट जाएगी वो सारी हमारी इसके अंदर जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, मैंने एक राउट बनाया है, ठीक है। तो अब इस राउट के अंदर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ये एपीआई है, तो यहाँ पे गेट हैंडलर एज पोस्ट, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हमने पूरा कोड लिखा है। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हमने नेक्स्ट ऑथ को इंपोर्ट करा है। नेक्स्ट ऑथ से पहले हमने नेक्स्ट ऑथ स्लैश रिएक्ट से हम इंपोर्ट कर रहे थे। फिर यहाँ पे हमने गूगल प्रोवाइडर को भी इंपोर्ट करा है क्योंकि हम अपने एप्लीकेशन में गूगल से साइन इन का ऑप्शन दे रहे हैं। फिर हमने मोंगोडीबी अडेप्टर को भी इंपोर्ट करा है ताकि हम अपने डेटा को मोंगोडीबी तक भेज पाएँ, उसके डेटाबेस तक भेज पाएँ। और हमने क्लाइंट प्रॉमिस को भी मोंगोडीबी से लाइब्रेरी जो हमने बनाया था ना, जो हमने कनेक्शन बनाया था, उसको भी हमने इंपोर्ट करा है यहाँ पे। तो मेन हमने ये 4 चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करी हैं। अब हम आ जाते हैं अपना एपीआई का कोड लिखते हैं। जस्ट इतना सा कोड आपको लिखना है और इसमें आपको कुछ भी कस्टम कोड कुछ आपने ऐड नहीं करा है, जस्ट आपने कनेक्शंस बनाए। तो देखो पहले हमने जस्ट हैंडलर एक ये कॉन्स्ट हैंडलर बनाया, इसके अंदर हमने नेक्स्ट ऑथ को यूज़ करा। अब नेक्स्ट ऑथ के अंदर हम क्या दे रहे हैं, अडेप्टर मोंगोडीबी अडेप्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर हमने अपना जस्ट मोंगोडीबी अडेप्टर में हम अपना वो क्लाइंट प्रॉमिस दे रहे हैं जो हमने कनेक्शन ऑलरेडी बनाया था, ठीक है। तो हमने ऑथेंटिकेशन वाले राउट को ये बता दिया कि आपको इस अडेप्टर का यूज़ करना है, ये हमने ऑलरेडी कनेक्शन आपका बना रखा है, आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। फिर हम प्रोवाइडर्स में क्या दे रहे हैं, देखो हम ये अलग अलग ना की वैल्यूज़ हैं, देखो आप। तो प्रोवाइडर में हम क्या दे रहे हैं, गूगल प्रोवाइडर के अंदर हमको क्या देना पड़ेगा, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। तो अब आपको ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा console.cloud.google.com पे। जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इट विल आस्क यू फॉर दी क्रेडिट कार्ड ऑल्सो, जो कि आप ऐड कर सकते हो, बट फ्री टियर आप यूज़ कर सकते हो इसका काफ़ी टाइम तक, तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, बट आपसे वो कार्ड आई गेस मांग सकता है। एंड देन इसके बाद आने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में हूँ, तो यहाँ पर आपको API एंड सर्विसेज दिखेगा। API एंड सर्विसेज में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे इनेबल API एंड सर्विसेज में ऑलरेडी अभी हम हैं। यहाँ पे मैं जाती हूँ क्रीडेंशियल्स के अंदर, और क्रीडेंशियल्स में आप देख सकते हो आई ऑलरेडी हैव एडेड दिस ओ ऑथेंटिकेशन 2.0 क्लाइंट आईडी। सो ये क्या होता है, जैसे अब मैं यहाँ पे क्रिएट क्रीडेंशियल करती हूँ तो ओ ऑथेंटिकेशन क्लाइंट आईडी ये मेरे को बता रहा है कि इससे क्या कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूज़र को, यूज़र कॉन्सेंट इससे हम मांग सकते हैं आप अपने ऐप पे, जिससे कि हम यूज़र का डेटा यूज़ कर सकते हैं, लाइक उसका नेम, उसकी फ़ोटो वगैरह वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करोगे तो वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा जो जस्ट आपको नॉर्मली फिल करनी है। जैसे मैंने एक ऐड कर रखा है, बट जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो वेब एप्लीकेशन, और आप उसका जो भी नाम देना चाहते हो। फिर ये आपसे मांगेगा कि आप कौन से जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, आप कौन सी साइट पे इसको ऐड करना चाहते हो। फिर आप अगर कुछ रीडायरेक्ट उसका चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर मैं अभी आपको एग्जिस्टिंग अपना दिखाऊं तो उसमें मैंने क्या कर रखा है, आई ऑलरेडी हैव दिस वेब क्लाइंट 1, और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, नॉर्मल मैंने, क्योंकि मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये रीडायरेक्ट URI मैंने ये दे दिया है कि ये कहाँ पे इसको रीडायरेक्ट करे, जैसे ही ऑथेंटिकेशन हो जाए तो वो उसको यहाँ पे रीडायरेक्ट करे, ठीक है। तो आपको जस्ट ये यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपके पास जब आप इसको क्रिएट कर लेते हो तो आपको वो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट दे देगा। उस क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को आपको क्या करना है, अपने env.local, ये .example है, तो ये जस्ट मैं आपको डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रही हूँ कि आपको कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको अपना क्लाइंट आईडी और यहाँ पे आपको अपना क्लाइंट सीक्रेट ऐड कर देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट ऐड कर दोगे, उसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने राउट पे जो हमने क्रिएट करा था। तो यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर आपको ये गूगल प्रोवाइडर में क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट दे देना है। फिर उसके बाद सेशन में यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अगर हमको कहाँ पे इसको यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम नॉर्मल लिखेंगे डेटाबेस, और सीक्रेट में हम यहाँ पे एक सीक्रेट process.env, जैसे यहाँ पे जो .env फाइल थी, तो यहाँ पे जस्ट आपको कुछ भी एनी रैंडम सीक्रेट जो भी आप रखना चाहते हो वो जस्ट आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद नॉर्मल आपको एंड में हम इसको बस ये बता रहे हैं कि ये हम गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो आपको नॉर्मली इसको इस तरीके से ही आप अपना पूरा नेक्स्ट.जेएस का सेटअप कर सकते हो। अब ये मेन पूरा कोड था जो कि हम बैकएंड पे रन कर रहे हैं। इसको हमने किसके अंदर रखा है, API/auth, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारे जो भी राउट जो भी रिक्वेस्ट होंगी वो इसमें ही जाएंगी। और यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑथ हमने डिस्ट्रक्चर यानी कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट है वो इसके अंदर है, वो हम इसको बता रहे हैं। और यहाँ पे हमारा route.js है इस हमारी डायरेक्टरी के अंदर।
अब मैंने ऑलरेडी इसको रन कर रखा है, यू कैन सी कि ये मेरा 3000 पे रन हो रहा है। तो अब जब हम इसको 3000 पे एक्सेस करेंगे, so we have this app running. You can see कि we have the sign in option, access your account by signing in with Google, and if I click on it, so it will take some time, and after some moments, yeah, you can see key session में it got my name from my Gmail ID and it is saying that you are signed in. So even if I refresh it, so because currently मैं उसको स्टोर नहीं कर रही हूँ, so वो वापस से वही दिखता है, बट व्हेन आई साइन इन, क्योंकि अभी मैंने उसको लोकल स्टोरेज में कहीं पर भी यूज़ नहीं करवाया, बट एक सेशन में वो परसिस्ट करता है। तो आप देख सकते हो कि वेलकम आशी, तो ये मेरे को दिखा रहा है। अभी ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्रिएटेड है तो वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, बट इफ़ आई गो टू MongoDB एंड कंपास, MongoDB कंपास एक तरह का यूटिलिटी टूल है जो आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। आपको बार बार MongoDB की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। सो MongoDB कंपास आपकी थोड़ी चीज़ों को ईजी बना देता है। सो आई ऑलरेडी हैव इट सेटअप। इफ़ यू वांट अ प्रॉपर वीडियो ऑन इट, लेट मी नो, आई क्रिएट इट, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट सी। जस्ट बहुत ईजी होता है, आपको यहाँ पे बस अपना जो कनेक्शन स्ट्रिंग है जो हमने पहले यूज़ करा था वो आपको इसमें ऐड करना पड़ता है। मेरे पास NextDB के नेम से ऑलरेडी था ये डेटाबेस, सो इस वजह से मैंने इसको यूज़ करा है। आई ऑलरेडी हैव द अकाउंट क्रिएटेड, आप देख सकते हो आई हैव दिस कलेक्शन ऑफ यूज़र्स। सो मेरे पास ऑलरेडी था अकाउंट। अब अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ एंड लेट्स सी कि तब कितना टाइम लेता है और किस तरीके से फर्स्ट यूज़र मेरा क्रिएट होता है। तो अभी मैं इसको लॉग आउट करती हूँ एंड अभी मेरे पास कोई भी यूज़र नहीं है यहाँ पे। इफ़ आई गो अगेन, तो अभी आप देख सकते हो वी हैव नो यूज़र, एंड इफ़ आई जस्ट डू साइन इन विद गूगल, तो इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम क्योंकि वो रीडायरेक्ट होगा, एंड यू कैन सी कि अब वी आर लॉग्ड इन। एंड इफ़ आई जस्ट गो एंड अगेन रिफ्रेश इट, I'll go to session and then I'll come again to users. Let's just confirm once key what database we are using. So this is the database, and so let's refresh the users table and you can see collection हमारा update हो गया है. I also have this again, this user is created and here also you can see. तो इस तरीके से very easily you can create the user, और यहाँ पे हमने बिल्कुल भी minimal code में हमने पूरा setup अपना create कर लिया है जिसमें हम बहुत easily user से Google के through sign in करवा पा रहे हैं और कुछ भी manual detail उनको नहीं fill करनी पड़ रही. So that's it for this video. If you liked it, please give it a like and subscribe to this channel. Thank you so much for watching.